Numerical number 6 is an electric heater supplies heat at the rate of 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स गिवन है। रेट ऑफ 1000 जॉल्स पर सेकंड, रेट का मतलब होता है डिवाइड हो रही है कोई टर्म। जॉल्स पर सेकंड, जॉल्स हमारे पास होता है हीट का यूनिट, मींस ये किसकी वैल्यू गिवन है 1000 जॉल्स पर सेकंड। क्यू पर सेकंड मींस डिवाइड बाय टी, तो क्यू ओवर टी हमारे पास फॉर्मूला होता है पी का। दैट मींस हमारे पास 1000 जॉल्स पर सेकंड, ये किसकी वैल्यू है पावर की। गिवन में हम लिख देंगे पावर इक्वल्स टू 1000 जॉल पर सेकंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। मैथ्स गिवन है ग्राम में, कन्वर्ट कर देंगे केजी में। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर गिवन है T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने फाइंड क्या करना है टाइम, मींस क्यू ओवर टी में हमारे पास जो टी है हमने ये फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्यू भी गिवन नहीं है, तो हम पहले क्यू फाइंड करेंगे। क्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है सी एम डेल्टा टी। एम गिवन है, डेल्टा टी हमारे पास टू टेम्परेचर्स गिवन है, इनको केल्विन में चेंज करेंगे। एंड सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4200 जॉल। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। या तो हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके केल्विन में धन चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे, या फिर लास्ट में हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके धन इसको चेंज कर लेंगे केल्विन में। हमने फाइंड क्या करना है क्यू एंड टी। फर्स्ट क्यू फाइंड करेंगे, क्यू इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे एम की एंड सी की। द आंसर इज 58,800 जॉल। टी फाइंड करना बट किस फॉर्मूले से, पावर के, बिकॉज पावर भी गिवन है पी इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। बट टी फाइंड करना है तो पावर डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्यू के साथ। एंड द आंसर इज टी इक्वल्स टू 58.8 सेकेंड। नेक्स्ट इज हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इक्वल्स 3,36,000 जॉल पर केजी। हाउ मच आइस मीन्स हमने मैस फाइंड करना है कि हमारे पास कितनी आइस मेल्ट हुई है, हमने उसको हीट कितनी दी है 50,000 जॉल। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास है 3,36,000 जॉल पर केजी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एच एफ। हमारे पास हीट फाइंड करने का फॉर्मूला इक्वल्स टू एम एच। एच एफ मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को मल्टीप्लाई करेंगे मैस के साथ, तो हमारे पास हीट का फॉर्मूला है। और हमने यहाँ पे हीट गिवन है, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी गिवन है, हमने मैस फाइंड करना है। यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू से। द आंसर इज 0.15 kg। नेक्स्ट इज फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास यहाँ पे एक 2 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है बुक में, हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। तो हमारे पास कितनी हीट रिक्वायर है आइस को मेल्ट करने के लिए। एंड टेम्परेचर की बना -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैथ्स की बना 100 ग्राम यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है हमारे पास 3,36,000। इनिशियल टेम्परेचर है -10 डिग्री एंड हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है 10 डिग्री। अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट हमने फाइंड करनी है, कितनी चाहिए आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट्स बुक में किए थे उसमें हमारे पास क्या था, स्टेप्स गिवन थे। फर्स्ट आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट आइस से हम जाते हैं 0 डिग्री पे। तो पहले हम जाएंगे आइस से 0 डिग्री पे, देन 0 डिग्री से 10 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर है क्यू विच इज़ हीट। स्टेप 1 है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ये उसके अकॉर्डिंग है न्यूमेरिकल, कि फर्स्ट हमने क्या करना है -10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, -10 डिग्री से 0 सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास हीट रिक्वायर है हमने पहले वो फाइंड करनी है विच इज़ डेल्टा Q1। उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर है स्टार्टिंग T1 -10 डिग्री एंड T2 0 है। तो यहाँ पे हमने T2 - T1 विच इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब Q हमारे पास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सी एम डेल्टा टी। अभी हमारे पास क्योंकि ये आइस है इसलिए हम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ पे पुट करेंगे 2100। मैथ्स की वैल्यू है 2.1 एंड टेम्परेचर है हमारे पास 10। तो डेल्टा Q1 हमारे पास आ जाएगा 2100 जॉल। मीन्स 2100 जॉल हमें रिक्वायर है -10 डिग्री से 0 में आइस को कन्वर्ट करने के लिए। अब स्टेप 2 में हमारे पास जो 0 डिग्री पे आइस है उसको मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, ये उसका फॉर्मूला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का। डेल्टा Q इक्वल्स टू एम एल एफ। एल एफ मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फर्स्ट -10 से 0 पे कन्वर्ट किया, दैन 0 पे हमारे पास कितना हीट चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला। तो मैस अगेन 0.1 है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है 3,36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 33,600 जॉल। एंड इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डेल्टा Q2 से।
स्टेप 3 है, हमने 0 से 10 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 0 एंड फाइनल टेम्परेचर है 10। चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में विच इज़ 10 केल्विन। देन अगेन डेल्टा Q3 से रिप्रेजेंट करेंगे CM डेल्टा T। अब C की वैल्यू हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है बिकॉज ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास। जब हमारे पास -10 से 0 में था तब C की वैल्यू हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की थी क्योंकि वाटर में कन्वर्ट नहीं थी एंड इस टाइम हमारे पास ये वाटर में कन्वर्ट हो गया आइस से, इसलिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 4200 जॉल। हमारे पास Q3 आ गया। हमारे पास 3 Q की वैल्यूज़ हैं यानी कि हीट की वैल्यूज 3 हैं, तो हमारे पास टोटल हीट जो रिक्वायर्ड है वो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इक्वल्स टू 39,900 जॉल। नेक्स्ट इज हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। हमने हीट की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी हीट रिक्वायर है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर को जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेंगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाए, कितनी हीट रिक्वायर है। मैथ्स हमारे पास 100 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यहाँ पे यूज़ होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूज़ होता है जब हमारे पास आइस से वाटर में कन्वर्ट करते हैं। जब वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या टॉपिक था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो उसकी वैल्यू होती है 2.26 × 10⁻⁶ जॉल पर केजी। हमारे पास फार्मूला हीट का mHv एंड hv को रिप्रेजेंट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर से। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर इज 2.26 × 10⁻⁵ जॉल। नेक्स्ट इज फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, मैथ्स की मैंने 500 ग्राम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। मैथ्स अब यहाँ पे हमारे पास 2 मैसेज हैं 500 ग्राम एंड 5 ग्राम। फर्स्ट हमारे पास वाटर होता है, देन हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो वाटर का मैस एंड वाटर का टेम्परेचर T1 एंड M1 है एंड स्टीम का टेम्परेचर एंड स्टीम का मैस T2 एंड M2 है। तो यहाँ पे 500 ग्राम है यानी कि M1 500 ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे एंड M2 5 ग्राम स्टीम का, इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। दैन T1 हमारे पास है वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री एंड T2 स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमारे पास 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। बिकॉज स्टीम इन्वॉल्व है इसमें हमारे पास, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ होगा 2.26 × 10⁻⁶ जॉल पर केजी। हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर मीन्स T1 भी है T2 भी है, हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमारे पास लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर। मतलब हमारे पास वाटर ने कितनी हीट गेन की है एंड स्टीम से जब हमारे पास वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो कितनी हीट लॉस्ट हुई है हमारे पास। तो हीट गेन बाय वाटर में CM डेल्टा T सिंपल हमारे पास आएगा क्योंकि गेन हुई है एंड लॉस्ट में हमारे पास CM डेल्टा T, मतलब जो हमारे पास सिंपल हीट गेन बाय वाटर था उसमें से जो लॉस्ट हुई हीट दैट इज़ mHv। अब मैथ्स हमारे पास जो स्टीम का था वो 0.005 था। hv लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2.26 × 10⁻⁶ प्लस C वाटर का 4200, मैथ्स 0.005 एंड डेल्टा T टेम्परेचर हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, स्टीम का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 100 में से T माइनस करेंगे जो हमने फाइंड करना कि कितनी हीट लॉस्ट हुई है किस टेम्परेचर पे। जो हीट लॉस हुई है उसमें हमारे पास टेम्परेचर कितना था उस टाइम, तो वो अननोन है इसलिए हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। 100 में से T माइनस इक्वल्स टू C 4200। मैथ्स वाटर का गिवन था 0.5 एंड डेल्टा T टेम्परेचर, अब हमारे पास वाटर का टेम्परेचर है 10, T अननोन क्वांटिटी यानी कि जब मैथ्स 10 डिग्री कितनी हीट हमारे पास गेन हुई है उस टाइम, जो हमारे पास हीट गेन हुई है वाटर में उस टाइम हमारे पास टेम्परेचर क्या था, तो वो T में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास 2121 डिवाइड हो जाएगा 3,44,400 से। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 16.2 डिग्री सेल्सियस।